नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा की कांग्रेस की बड़ी नेता किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सियासी बड़ा हमला बोला है। किरण चौधरी एसआर के गुट में है और एसआर के जो के शब्द आ रहा है वो किरण चौधरी के नाम के चलते ही आ रहा है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भिवानी मेंदरगढ़ संसदीय क्षेत्र से टिकट मांग रही थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया और राव दान सिंह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दे दिया। हालांकि राव दान सिंह भी हार गए, लेकिन अब चुनाव नतीजों के आने के कई दिनों के बाद किरण चौधरी ने अपनी पूरी भड़ास निकाली, अपने अंदर की जितनी पीड़ा है उसको बाहर निकाला है। और किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और इसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोषी ठहरा दिया। पहली बात तो यही है कि जैसे ही किरण चौधरी का यह बयान आया तो उसके बाद हरियाणा की सियासत थोड़ी गर्म हो गई थी और किरण चौधरी के भविष्य को लेकर ही मंथन और चिंतन शुरू हो गया था, चर्चाएं शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोग यह मानने शुरू हो गए थे कि किरण चौधरी अब कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है। किरण चौधरी को लेकर 1-1.5 साल पहले भी इस तरह के चर्चाएं जोर पकड़ चुकी थी। तो देखिए क्या किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी में रहेगी। तो कुछ लोगों ने यह भी प्रचार शुरू कर दिया कि दीपेंद्र हुड्डा की जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट से श्रुति चौधरी या किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दे। लेकिन ये चर्चाएं हैं, वास्तव में क्या बात है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए, हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। दरअसल राजनीतिज्ञ क्या निर्णय लेते हैं और कब अपने निर्णय से बदल जाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। किरण चौधरी के बारे में भी इसी तरह की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकती है। और देखिए तो अभी तक जो मेरा मानना है कि किरण चौधरी प्रेशर की राजनीति कर रही है, वो कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर डाल रही है और ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है एसआर के गुट का। दरअसल देखें तो चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो और बात करें कुमारी शैलजा की, तीनों नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। 3 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये तमाम नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि जब विधानसभा में टिकटों का वितरण हो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ज़्यादा नहीं चले। और इनका तो एक उद्देश्य है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बने। चौधरी वीरेंद्र सिंह की पीड़ा भी यही है कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते पार्टी छोड़ी थी और दोबारा वो पार्टी में आ गए, लेकिन उनके बेटे सांसद थे और सांसद होकर वो कांग्रेस में गए थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके बेटे को टिकट नहीं देने दी थी और वहाँ से अपने खासम खास जयप्रकाश जेपी को टिकट दे दी थी। तो देखिए यहाँ ये जो हुड्डा विरोधी गुट है ये सारा इकट्ठा बना हुआ है। तो देखिए बात करें किरण चौधरी की, किरण चौधरी की भी रणनीति यही हो सकती है, वो प्रेशर बनाए, कांग्रेस के दिमाग में यह बात चली जाएगी कि देखिए किरण चौधरी पार्टी छोड़ सकती है और बड़ी नेता है, चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू है। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और भिवानी एरिया में अब भी डंका किरण चौधरी का बजता है, चौधरी बंसीलाल के परिवार का बजता है। तो जैसे 5 सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी ने जीती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि 3 महीनों के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो ऐसे में किरण चौधरी ने भी एक सियासी तीर छोड़ा है। यह तीर सही लगेगा या नहीं लगेगा ये समय बताएगा, लेकिन पूरी जो ये रणनीति है ये रणनीति दबाव डालने की ही दिखाई दे रही है। हालांकि यह भी होता है कि जब दबाव डलता नहीं है और कोई ना कोई नेता कदम आगे बढ़ा देता है तो उनके पास भी चारा नहीं रहता कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाए। तो सवाल उठता यहाँ भी है, क्या
किरण चौधरी को या श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेज देगी, यह होता दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिलहाल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि वह आसानी से राज्यसभा की सीट जीत लेगी। हालांकि दूसरे साथियों का साथ इसके लिए उन्हें लेना पड़ेगा, लेकिन जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की सीट जीत सकती है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति जिस तरह से एक लहर सी बनी है लोकसभा चुनाव में, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ भी सौदेबाजी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का खुद का आंकड़ा 30-31 के आसपास है। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा के चुनाव के लिए कदम ही नहीं आगे बढ़ाए। तो अब देखें तो किरण चौधरी की जहां तक की बात करें, किरण चौधरी ने क्या आरोप लगाया है। किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके साथ जब टिकटों का वितरण हुआ था उसमें रंजिश रखी है और उनकी बेटी का टिकट कटवाया है। तो इसके लिए उन्होंने पूरा दोष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दिया है और कहा कि उनके परिवार को सियासी तौर पर ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है। ये आरोप किरण चौधरी का बहुत बड़ा आरोप है और शायद किरण चौधरी के दिमाग में भी यही बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं अड़ंगा आगे विधानसभा में भी उड़ाएंगे। बेशक किरण चौधरी विधायक बन जाए तो हो सकता है कि उन्हें अगर सरकार आती है तो मंत्रिमंडल में भी शामिल ना किया जाए। तो देखिए आगे कहा कि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग चल रहे हैं, पूरी कांग्रेस में एक तरफा चला रहे हैं, किसी दूसरे को साथ नहीं ले रहे हैं और इससे पूरे का पूरा जो कांग्रेस का सिस्टम है वो गड़बड़ में है। तो देखिए उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने थापी मार रखी है 5-5 नेताओं के। अब जब टिकट वितरण होगा एक को टिकट मिलेगी और जब टिकट नहीं मिलेंगी तो हर विधानसभा से 2 या 3 तो ऐसे चेहरे होंगे जो कांग्रेस पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। किसी पे 4000 वोट आएंगी, किसी पे 2000 वोट आएंगी और ये 2000 और 4000 वोट हैं, ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं खेल खराब करेंगे। यानी कांग्रेस के प्रत्याशी नुकसान में होंगे और कई सीटों पर इस खेल के चलते चुनाव भी हार सकते हैं। तो अब सवाल खड़ा यहाँ पर भी हुआ, पत्रकारों ने पूछा है कि क्या आप अब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु की मर्जी। यानी यहाँ ही पर किरण चौधरी ने बात गोड़ मोड़ कर दी है। तो इस गोड़ मोड़ बात से साफ जाहिर हो रहा है कि किरण चौधरी कहीं ना कहीं दबाव बना रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वो आगे जो टिकट वितरण होगा उसमें उनकी भी सुनवाई हो। और यह भी हो सकता है कि इस दबाव के पीछे जो दूसरे नेता हैं, चाहे इसमें कुमारी शैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, वीरेंद्र सिंह हो, ये भी पर्दे के पीछे खड़े हों कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरते रहिए, उन पर बयान देते रहिए, तंज कसते रहिए, सवाल उठाते रहिए। और आप अगर ऐसे सवाल उठाएंगे तो हाईकमान भी कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोचेगा और कहीं ना कहीं एसआर के गुट के बारे में भी सोचेगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अगर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना है उनकी कार्य प्रणाली पर, तभी लग सकता है कि जब ये तमाम लोग मिलजुल कर सियासी हमला बोलेंगे। उधर देखिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सबसे बेपरवाह होकर चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 सांसदों को लेकर राहुल गांधी से मिले थे और उन्होंने दिखा भी दिया है। देखिए लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में 5 सीट जीत कर आए हैं और देश की बात करें जितना वोट परसेंट 2019 से 2024 के आते थे हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा है, इतना किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी का नहीं बढ़ा है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, हाईकमान के बताने के लिए, लेकिन एसआर के गुट भी जानता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं, चाहे टिकट वितरण की बात करें तो लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 महीना पहले उन्होंने देखा भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मन की चलाई है, अपनी जीत की है, वो जीत पूरी भी की है और कांग्रेस के कई बड़े चेहरों के टिकट कटवाने में सफल भी रहे हैं। चाहे बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी का कटा, बात करें हिसार से चंद्रमोहन बिश्नोई भी टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट कटा है।
ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे टिकट मांग रहे थे, सांसद रहे हैं 2019 में से लेकर 2024 तक, उनको टिकट नहीं लेने दिया। कुलदीप शर्मा उनके खास नज़दीकी रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, लेकिन इस दफ़ा उनका भी पत्ता साफ कर दिया। देखिए तो इस दफ़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसआर के गुट ही नहीं, अपने गुट के जो कुछ नेता हैं उनकी भी टिकट कटवाई है। उनके जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से उनके समधी दलाल हैं, उनका भी टिकट इस दफ़ा कटा है। और माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले और वो अपनी राजनीति की गोटियां हैं वो फिट करना चाह रहे थे। इसी तरह गुड़गांव संसदीय क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर कैप्टन अजय यादव को टिकट नहीं लेने दी और राज बब्बर को टिकट दी। राज बब्बर का हरियाणा से कोई संबंध नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की, महाराष्ट्र में बॉम्बे में फिल्म बनाई है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दिलवाई है। वरुण चौधरी को टिकट दिलवा दी अम्बाला से, और इसी तरह करनाल से जो उन्होंने टिकट दिलवाई है दिवांशु बुद्धि राजा को, वो भी अपनी इच्छा के अनुसार दिलवाई है। उनका मन था कि दिवांशु बुद्धि राज को टिकट दिया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सियासत में वही कर रहे हैं जो चाह रहे हैं। खैर, अब यह देखने वाली बात रहेगी क्या किरण चौधरी का ये जो दबाव बनाने का प्रयास है उसमें वो सफल होगी या नहीं होगी, या इस दबाव बनाने के चक्कर में उनके कदम ज़्यादा आगे चले जाए और उनके पास भी वापसी के लिए कुछ नहीं बचे और वो कदम आगे से आगे बढ़ाती जाए।